जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच एनकाउंटर शुरू। सुरक्षा बलों ने इलाके को घेरा। सर्च ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों पर आतंकवादियों ने गोलीबारी की। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। दिल्ली पुलिस ने पीएफआई की रैली को नहीं दी इजाजत। पीएफआई आज सेव द रिपब्लिक नाम से करने वाला एक प्रोग्राम। पीएफआई के टॉप लीडर्स होंगे प्रोग्राम में शामिल और देंगे भाषण। आज दोपहर 2:30 बजे है प्रोग्राम की योजना। दिल्ली पुलिस ने दी चेतावनी, अगर पीएफआई ने जबरन प्रोग्राम का आयोजन किया तो उस पर कानूनी एक्शन लिया जाएगा। वीएचपी ने पीएफआई के कार्यक्रम का विरोध किया। कहा पीएफआई सेव द रिपब्लिक के नाम पर अटैकिंग द रिपब्लिक का काम करती है। देश के 20 एक्टिविस्ट और स्कॉलर्स ने पीएम मोदी को लिखा खुला खत। कुछ विश्वविद्यालय में पढ़ाए जा रहे जिहादी कोर्स को बैन करने की मांग की। स्कॉलर्स ने बताया मौलाना अबुल आला मुदूदी के जिहादी इस्लामिक कोर्स एएमयू, जामिया और हमदर्द विश्वविद्यालय में पढ़ाए जा रहे हैं। इस कोर्स को बैन किया जाना चाहिए। कानपुर में मुस्लिम एसोसिएशन के चेयरमैन अब्दुल हसीब सहित 4 के खिलाफ केस दर्ज। लेदर कारोबारी को जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगा। अब्दुल हसीब ने लेदर कारोबारी को पहले वीडियो भेजकर धमकाया। बाद में हसीब के भाई और गुंडों ने घर पर जाकर जान से मारने की धमकी दी। बरेली में कावड़ियों के डीजे पर छिड़ा हंगामा। मुस्लिम समुदाय पर कावड़ियों का रास्ता रोकने और डीजे बंद करवाने का आरोप है। कावड़ियों ने मुस्लिम समुदाय पर मारपीट का भी आरोप लगाया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों समुदायों को शांत करवाया। मुहर्रम शुरू होने से पहले अलर्ट पर यूपी पुलिस। राजधानी लखनऊ में पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च। सुरक्षा व्यवस्था के लिए सादे ड्रेस में भी तैनात रहेंगे पुलिसकर्मी। जगह जगह ड्रोन से भी रखी जाएगी पैनी नजर। कर्नाटक के मंगलुरु के सुरतकल इलाके में पुलिस ने किया रूट मार्च। भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। असम के सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा बोले बांग्लादेश से फंडिंग मिलने का हुआ खुलासा। बंगलुरु पुलिस ने भी साझा की जानकारी। असम के बारपेटा कोर्ट में 8 आरोपी पेश। इस्लामिक आतंकी मॉड्यूल के खुलासे के बाद हुई थी गिरफ्तारी। फुलवारी शरीफ मामले में एनआईए ने 2 अलग अलग एफआईआर दर्ज की। पहली एफआईआर में 26 संदिग्धों के नाम। इंडिया टीवी मैट्राइज सर्वे का अनुमान, अगर आज लोकसभा चुनाव हुए तो पीएम के रूप में नरेंद्र मोदी 48% लोगों की पहली पसंद। सर्वे के मुताबिक आज लोकसभा चुनाव हुए तो एनडीए को 362, यूपीए को सिर्फ 97 सीटों से करना पड़ेगा संतोष। लोकसभा चुनाव में एनडीए को 41%, यूपीए को 28 और अन्य को 31% वोट मिलने का अनुमान। इंडिया टीवी मैट्राइज सर्वे में खुलासा, 23% लोगों का मानना। पीएम मोदी के सबसे बड़े विरोधी राहुल गांधी। गुजरात की सभी 26 सीटों पर एनडीए मारेगी बाजी। यूपी में 76, महाराष्ट्र में 37 सीट मिलने का अनुमान। सर्वे के मुताबिक ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस को 26 सीटों पर जीत मिल सकती है। वहीं वाईएसआर कांग्रेस 19 सीटों पर बाजी मार सकती है। सर्वे के मुताबिक पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को हो सकता है 4 सीटों का फायदा, जबकि बीजेपी को 4 सीटों का नुकसान। सर्वे के मुताबिक आम आदमी पार्टी को पंजाब में मिल सकती हैं 5 सीटें, जबकि समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश में 2 सीटों से ही करना पड़ेगा संतोष। सर्वे के मुताबिक यूपी में कांग्रेस पार्टी को 2 सीटों से करना होगा संतोष, तो मायावती की बीएसपी का खाता खुलना भी मुश्किल है। सर्वे में 56% लोगों ने माना आदिवासी को राष्ट्रपति बनाने का बीजेपी को मिलेगा फायदा। 37% लोगों ने माना कोई फायदा नहीं होगा। 41% लोगों ने माना इकोनॉमी पर मोदी सरकार का प्रदर्शन बहुत अच्छा। 24% ने बताया बहुत खराब। सर्वे के मुताबिक 26% लोगों ने माना पीएम का चेहरा सबसे बड़ा मुद्दा। 17% लोगों ने महंगाई और 15% लोगों ने रोजगार को सबसे बड़ा मुद्दा माना। महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी का विवादित बयान। कहा मुंबई से अगर गुजराती और राजस्थानी को निकाल दें तो कोई पैसा नहीं बचेगा। गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी के बयान का एमएनएस ने किया विरोध। कहा बयान वापस लें, नहीं तो एमएनएस करेगी आंदोलन। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे का नासिक में लोगों ने किया जोरदार स्वागत। समर्थकों ने शिंदे पर बुलडोजर से बरसाए फूल। एकनाथ शिंदे का 3 दिन का नासिक और औरंगाबाद का दौरा। सीएम बनने के बाद पहली बार आधिकारिक दौरे पर निकले। महाराष्ट्र में मंत्रिमंडल के फॉर्मूले पर बनी सहमति, जल्द हुआ कैबिनेट का विस्तार। औरंगाबाद एयरपोर्ट पर एक साथ नजर आए शिंदे गुट के अब्दुल सत्तार और उद्धव गुट के अर्जुन खोतकर। दोनों ने मिलाया हाथ। एकनाथ शिंदे गुट में शामिल होंगे अर्जुन खोतकर, बागी विधायक अब्दुल सत्तार का दावा। चित्रकूट में बीजेपी का 3 दिनों का प्रशिक्षण शिविर। सीएम योगी और दोनों डिप्टी सीएम भी होंगे शामिल। दिल्ली में शराब बिक्री की पुरानी नीति की वापसी। 1 अगस्त से पुरानी एक्साइज पॉलिसी होगी लागू। दिल्ली के डिप्टी सीएम ने 6 महीने तक शराब बिक्री की पुरानी नीति लागू करने का निर्देश दिया। कहा 6 महीने में सरकार नई एक्साइज पॉलिसी लाएगी। दिल्ली के एलजी का एंटी करप्शन ब्रांच को आदेश। परिवहन विभाग में भ्रष्टाचार मामले की जांच करने के लिए कहा। दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन की बड़ी मुश्किलें। कोर्ट ने माना पहली नजर में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनके शामिल होने के पर्याप्त सबूत। पीएम मोदी आज एनटीपीसी की ग्रीन एनर्जी से जुड़ी 5200 करोड़ की कई परियोजनाओं को उद्घाटन करेंगे, शिलान्यास करेंगे। नेशनल सोलार रूफटॉप पोर्टल भी लॉन्च करेंगे। पीएम मोदी उज्जवल भारत उज्जवल भविष्य पावर एट 2047 के ग्रैंड फिनाले में भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल होंगे। पीएमओ ने दी जानकारी। पीएम मोदी आज ऑल इंडिया डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटीज के पहले सम्मेलन को करेंगे संबोधित। सुबह 10 बजे विज्ञापन भवन में होगा सम्मेलन। गृह मंत्री अमित शाह चंडीगढ़ में ड्रग्स तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर सम्मेलन को करेंगे संबोधित। पंजाब, हरियाणा और हिमाचल के सीएम के साथ पंजाब के गवर्नर और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल भी होंगे शामिल।
एनसीबी की टीम आज गृह मंत्री के सामने 30,000 किलो से ज्यादा ड्रग्स करेगी नष्ट। दिल्ली, चेन्नई, गुवाहाटी और कोलकाता से जब्त की गई हैं ड्रग्स। बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले में अर्पिता के घर के कैश के बाद नया खुलासा। ईडी को मिली अर्पिता के 9 और फ्लैट्स की जानकारी। कोलकाता के अलग अलग इलाकों में है अर्पिता के नाम पर 9 फ्लैट। ईडी इन सभी फ्लैट्स पर आज कर सकती है रेड। पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले में नया खुलासा। टीचर से ट्रांसफर के नाम पर वसूले गए पैसे। पार्थ चैटर्जी ने बदले थे पोस्टिंग के नियम। मंत्री पद से हटाए जाने पर बोले पार्थ चैटर्जी, कहा मैं साजिश का शिकार, समय ही बताएगा कि कार्रवाई सही थी या फिर गलत। अर्पिता मुखर्जी की 4 लग्जरी कार्स गायब। ईडी को कारों में भी कैश छिपे होने का शक। ईडी की कस्टडी में फूट फूट कर रोई अर्पिता मुखर्जी। रूटीन मेडिकल चेकअप के लिए अस्पताल लाई गई थी। 2 शेल कंपनियों की डायरेक्टर थी अर्पिता मुखर्जी। बेलगारिया वाले फ्लैट से चलती थी दोनों शेल कंपनियां। पार्थ चैटर्जी के फार्म हाउस में चोरी का दावा। ईडी को शक, कैश और ज्वेलरी को ठिकाने लगाया गया। टीएमसी के एक और विधायक पर शिकंजा। ईडी ने कृष्णा कल्याणी की कंपनी केएसपीएल को नोटिस भेजा। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा, सब जानते हैं पार्थ चैटर्जी का सिंडिकेट रैकेट ममता के निर्देश पर ही चल रहा था। कोलकाता में शिक्षक भर्ती घोटाले को लेकर बीजेपी का हल्ला बोल, सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले पर टीएमसी नेता सौगात राय ने कहा, ममता बनर्जी को नहीं थी कोई जानकारी। सौगत राय ने शुभेंदु अधिकारी को बताया फालतू आदमी। कहा, शुभेंदु कर रहा राज्य के चुने हुए मुख्यमंत्रियों को बदनाम करने की कोशिश। कांग्रेस नेता अधीर रंजन ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मांगी माफी। खत लिखकर कहा, विश्वास दिलाता हूं, जुबान फिसल गई थी। अधीर रंजन चौधरी का बीजेपी पर हमला। कहा, इंतजार कर रहा कब मुझे आतंकी घोषित करें और यूएपीए के तहत गिरफ्तार करें। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने की अधीर रंजन के सार्वजनिक माफी और इस्तीफे की मांग। कहा, महामहिम द्रौपदी मुर्मू के साथ देश का अपमान हुआ। बीजेपी नेता निशिकांत दुबे बोले, अधीर रंजन चौधरी माफी मांगने की बजाय लड़ाई पर उतारू हैं। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने अधीर रंजन को देश और आदिवासी विरोधी बताया। कहा, जानबूझकर दिया गया है ये बयान। कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल का आरोप, महंगाई बेरोजगारी के मुद्दे को भटकाने के लिए ड्रामा कर रही है बीजेपी। सोनिया गांधी की माफी पर अड़ी बीजेपी। प्रहलाद जोशी ने कहा, माफी न मांगना कांग्रेस की सोच को दिखाता है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोनिया गांधी के माफी मांगने से इनकार किया। कहा, सोनिया क्यों माफी मांगेंगी, स्मृति ईरानी और पीएम मोदी माफी मांगे। झारखंड कैबिनेट की बैठक में 29 प्रस्तावों को मंजूरी। विधायक फंड 4 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए किया गया। झारखंड में रोजगार सेवक और कंप्यूटर ऑपरेटर का वेतनमान बढ़ाया गया। अब इंश्योरेंस की भी सुविधा राज्य सरकार देगी। 1 अगस्त को गुजरात के सोमनाथ जाएंगे दिल्ली के सीएम केजरीवाल। जनसभा को करेंगे संबोधित। तेलंगाना के सीएम केसीआर ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव से की मुलाकात। राजनीति और राष्ट्रीय मुद्दों पर दोनों के बीच हुई बात। केंद्रीय मंत्री सिंधिया का दावा, आने वाले समय में बीजेपी का परचम तेलंगाना में भी फहरेगा। मध्य प्रदेश के 3 स्तरीय पंचायत चुनावों में बीजेपी ने परचम लहराया। 51 जिला पंचायत सीटों में से 41 पर जीत दर्ज की। भोपाल में पुलिस वालों से भिड़े कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह। पुलिस वाले का कॉलर भी पकड़ते हुए दिखाई दिए। आलोचना के बाद दिग्विजय सिंह ने तस्वीरें शेयर की। पुलिस वालों पर धक्का मुक्की करने का भी आरोप लगाया। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा, गली के गुंडों की तरह काम कर रहे हैं दिग्विजय। गुजरात के गांधीनगर में पीएम मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र के मुख्यालय की आधारशिला रखी। पीएम मोदी ने कहा, पूरी दुनिया में डिजिटल पेमेंट में 40% भागीदारी भारत की है। गुजरात की सीएम भूपेंद्र पटेल का बयान सामने आया। गुजरात को फाइनेंशियल सर्विसेज हब बना रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की पहली वर्षगांठ पर गृह मंत्री अमित शाह का दावा। कहा, यह नीति एक महान भारत का कारण होगी। चेन्नई में सीपीआई का विरोध प्रदर्शन। सीपीआई कार्यकर्ताओं ने जीएसटी बढ़ाए जाने के खिलाफ मार्च निकाला। दिल्ली में ड्रग्स के बड़े सिंडिकेट का पर्दाफाश। 1 अफगान सहित 4 तस्कर गिरफ्तार। एनसीबी ने करीब 21 किलो हेरोइन जब्त किया। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 130 करोड़ से ज्यादा कीमत आंकी गई। आंध्र प्रदेश के नंदीग्राम में 17 साल की एक लड़की ने की खुदकुशी। क्रेडिट कार्ड एजेंट रिकवरी के लिए कर रहा था परेशान। लड़की के परिवार की बात की जाए तो 2 साल पहले परिवार की तरफ से 3.5 लाख का लोन लिया गया था। पुलिस ने रिकवरी एजेंट के खिलाफ शिकायत दर्ज की। मुंबई के अंधेरी में रणबीर कपूर और श्रद्धा कपूर के फिल्म के सेट पर लगी आग। एक शख्स की मौत। आग की चपेट में आए 2 फिल्मों के सेट। एक पंडाल में रखे लकड़ी के सामान से आग की हुई शुरुआत। फायर ब्रिगेड की 8 गाड़ियों ने 5 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। दिल्ली के मुकुंदपुर में देर रात तेज रफ्तार निजी बस हुई बेकाबू। 5 लोगों को कुचला, बस ड्राइवर फरार। दिल्ली से पानीपत जा रही थी। पुल के नीचे खड़े लोगों को मारी टक्कर। पुलिस ने बस को किया जब्त। पंजाब के होशियारपुर में हादसे का शिकार हुई प्राइवेट स्कूल बस। एक छात्रा की मौत, कई घायल। भागलपुर में पुलिस ट्रेनिंग कैंप के पास ब्लास्ट। कोई नुकसान की खबर नहीं, जांच में जुटी पुलिस। सांसद नवनीत राणा को चिट्ठी के जरिए किया गया आगाह। लिखा, तुम्हारे घर की रेकी की गई। नवनीत राणा को मिले अनजाने चिट्ठी मामले में एनसी रिपोर्ट दर्ज की गई। राजापेट पुलिस मामले की जांच करेगी। तीस्ता शीतलवाड़ की जमानत याचिका आज आएगा। इस पर फैसला जज की तबियत खराब होने की वजह से फैसला टला था। प्रयागराज में गंगा यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। स्थानीय लोगों को सुरक्षित ठिकानों की तरफ जाना पड़ रहा है। स्थानीय निवासी ने बताया, जलस्तर लगातार बढ़ने से करीब 1 किलोमीटर पीछे आ गए। श्रद्धालु भी काफी पीछे आकर स्नान कर रहे हैं। हिमाचल के सोलन में बाल्द नदी में फंसा एक ट्रैक्टर। 1 घंटे का तेज बहाव और उसमें फंसे रहे ट्रैक्टर में सवार 3 लोग।
ट्रैक्टर ड्राइवर और उसके दोनों साथियों ने तैरकर बचाई अपनी जान। नदी के तेज बहाव में बह गया था ट्रैक्टर। हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही बारिश से भारी नुकसान। अब तक राज्य में 450 करोड़ की संपत्ति को नुकसान पहुंचा। भारी बारिश, बाढ़ और लैंडस्लाइड के कारण हिमाचल में अब तक 133 की मौत, 6 अभी भी लापता, 98 पशुओं की मौत। देहरादून में भी जमकर हुई बारिश, सड़कों पर भरा पानी, वाटर लॉगिंग से लोग हुए परेशान। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में नेशनल हाईवे पर गिरी चट्टाने, हाईवे को किया गया बंद। दिल्ली के लोगों को मिली बड़ी राहत। देर शाम दिल्ली के कई इलाकों में हुई बारिश से पारा गिरा। गुरुग्राम में भी भारी बारिश है, सड़कों पर भरा पानी, यातायात पर असर। बॉम्बे हाईकोर्ट का बड़ा आदेश। मुंबई में इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास 48 ऊंची इमारतें गिराने को कहा गया। विज्ञान भवन में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को किया गया सम्मानित। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट के चेयरमैन विजय सिंपला ने किया सम्मानित। असम के जोरहाट में अक्षय पात्रा मिड डे मील किचन की शुरुआत की गई। सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने उद्घाटन किया। वडोदरा के फाइनल आर्ट्स फैकल्टी में पेंटिंग एग्जीबिशन का आयोजन, बांग्लादेश के छात्राओं ने दिखाई अपनी कला। कोलकाता के लोकल आर्टिस्ट के लिए खुशखबरी। अलीपुर रोड पर खुला अबोली का स्टोर। अनिर्बान भट्टाचार्य, पायल सरकार और अर्जुन चक्रवर्ती समेत टॉलीवुड के कई सेलिब्रिटीज रहे मौजूद। ओबली में 100% सस्टेनेबल, इको फ्रेंडली और फिर से इस्तेमाल हो सकने वाले क्राफ्ट मिले। अबोली की फाउंडर नीतू अग्रवाल ने कहा कि खुशी है कि एनवायरमेंट के लिए कुछ भी हम कर रहे हैं। रक्षाबंधन पर हरियाणा सरकार का महिलाओं को तोहफा। 10 अगस्त से 11 अगस्त तक नहीं लगेगा बस में किराया। वाराणसी में गुलाबी मीनाकारी वाली राखी बन रही आकर्षण का केंद्र। महिला कारीगर बना रही हैं गुलाबी मीनाकारी वाली राखियां। पीएम मोदी के हर घर तिरंगा अभियान के ऐलान के बाद बढ़ी तिरंगे की मांग। अभी से तैयारी में जुटे कारीगर। गाजियाबाद के डासना जेल के कैदी जेल में बना रहे तिरंगा। आजादी के अमृत महोत्सव में होगा इस्तेमाल। पटना के संजय गांधी जैविक उद्यान में बाघ के 4 शावकों का नामकरण। सीएम नीतीश कुमार ने दिया नाम मगध, विक्रम, रानी और केसरी। हरिद्वार में एक महिला को नहीं मिली एम्बुलेंस। महिला ने सड़क पर बच्चे को दिया जन्म, वीडियो वायरल। कालाहांडी में एसटीएफ ने तेंदुए की खाल बरामद की। एक तस्कर को मामले में गिरफ्तार किया। दिल्ली में नहीं थम रही कोरोना संक्रमण की रफ्तार। कोरोना के 1245 नए मामले, एक कोरोना संक्रमित की मौत। महाराष्ट्र में कोरोना के करीब 2000 केस आए सामने। 24 घंटे में 6 लोगों ने जान गंवाई। ओडिशा में कोरोना के 1000 से ज्यादा नए मामले आए सामने, एक संक्रमित की मौत। तमिलनाडु में मंकी पॉक्स का कोई भी केस नहीं। स्वास्थ्य मंत्री ने अफवाहों को खारिज किया। पीएम मोदी ने यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस से फोन पर की बातचीत। कांगो में शहीद 2 भारतीय शांति सैनिक मामले पर तुरंत एक्शन की मांग की। पूर्वी यूक्रेन के दोनेत्स्क में रूसी कब्जे वाली एक जेल पर शेलिंग। जेल में बंद 53 यूक्रेनी सैनिकों की मौत की खबर। रूस ने यूक्रेन पर लगाया जेल पर गोलीबारी का आरोप। यूक्रेन का आरोप, जेल में हो रहे टॉर्चर को छिपाने के लिए रूस ने दागे गोले। लंदन के पास 2 जगहों पर गर्म और सूखे मौसम की वजह से लगी आग। एक जगह खेत में लगी आग। किसानों ने ट्रैक्टर की मदद से आग पर पाया काबू। लंदन के एक रिहायशी इलाके में मौजूद जंगल में लगी आग। फायर फाइटर्स ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। अमेरिका के फिलाडेल्फिया में एक रेस्टोरेंट में लगी आग। इमारत में मौजूद लोगों को बचाया गया। विश्व बैंक की 2 टूक श्रीलंका को नई आर्थिक मदद देने का कोई प्लान नहीं। रेलवे ने कोरोना काल में बंद हुई ट्रेन को फिर से शुरू करने का फैसला लिया। एक हफ्ते में 500 पैसेंजर और 1900 मेल एक्सप्रेस ट्रेन चलाने की मांग। सीएम योगी आदित्यनाथ ने यूपी में वैट की बढ़ोतरी से किया इंकार। कहा अभी कोई नया टैक्स लगाने का फैसला नहीं। विदेशी मुद्रा भंडार में 1 अरब 15 करोड़ डॉलर की कमी। 571 अरब 56 करोड़ हुआ देश का विदेशी मुद्रा भंडार। 5G स्पेक्ट्रम की आज 5वें दिन भी जारी रहेगी नीलामी। अब तक 23 राउंड में 1,49,855 करोड़ की लग चुकी है बोली। 5G स्पेक्ट्रम के 71% ब्लॉक अब तक बिके। दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जताई खुशी। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने सुजुकी मोटरसाइकिल के लिए करीब 68 करोड़ की छूट का किया ऐलान। कहा राज्य में ऑटोमोबाइल उद्योग को बढ़ावा देना मकसद। भारत में पहले T20 मैच में वेस्टइंडीज को 68 रन से भारत ने हराया। 5 मैचों की T20 सीरीज में भारत 1-0 से आगे। भारत ने वेस्टइंडीज को दिया था 191 रन का टारगेट। वेस्टइंडीज की टीम 122 रन पर ही सिमट गई। दिनेश कार्तिक ने खेली 19 गेंदों में शानदार 41 रनों की पारी, बने प्लेयर ऑफ द मैच। रोहित शर्मा ने जड़ा 27वां T20 अर्धशतक। 44 गेंदों पर बनाए 64 रन। रोहित शर्मा ने डेविड वार्नर को पीछे छोड़ा। T20 में किसी टीम के खिलाफ सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में दूसरे नंबर पर रोहित शर्मा ने तोड़ा गप्टिल का रिकॉर्ड। T20 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बने। टीम इंडिया का टॉप ऑर्डर रहा फेल। श्रेयस अय्यर का नहीं खुला खाता। हार्दिक पांड्या ने बनाया 1 रन। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारतीय महिला हॉकी टीम की जबरदस्त जीत। घाना को 5 गोल से हराया। भारत ने पाकिस्तान को बैडमिंटन में 5-0 से शिकस्त दी। टेबल टेनिस में भारतीय पुरुष टीम क्वार्टर फाइनल में पहुंची। पुरुष टीम ने बारबाडोस और सिंगापुर को हराया। टेबल टेनिस में भारतीय महिला टीम क्वार्टर फाइनल में पहुंची। साउथ अफ्रीका और फिजी आइलैंड को हराया। कॉमनवेल्थ गेम्स में मुक्केबाज शिवा थापा का शानदार आगाज। पाकिस्तान के सुलेमान बलौब को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में अपना जगह पक्की की।
तैराकी में चला भारत का जादू, श्रीहरि नटराज ने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारतीय महिला क्रिकेट टीम को झटका, ऑस्ट्रेलिया ने 3 विकेट से हराया। मैच में रेणुका सिंह ने की शानदार गेंदबाजी, 4 विकेट चटकाए। नीदरलैंड में वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स का आयोजन, रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी डॉक्टर कश्मीर सिंह ने गोल्फ में जीता गोल्ड मेडल। रणवीर सिंह खुद को दूसरों पर हावी होने वाला नहीं मानते, कहा मैं स्वभाव से प्रतिस्पर्धी नहीं हूं। रणबीर कपूर के ब्लेजर में आलिया भट्ट ने किया फिल्म डार्लिंग्स का प्रमोशन, फोटो शेयर कर लिखा अपना लुक पूरा करने के लिए उनका ब्लेजर चुराया, थैंक यू माय डार्लिंग। शिल्पा शेट्टी मथुरा के बांके बिहारी मंदिर में पहुंची, पूजा अर्चना की, राधे राधे का नारा लगाया। शिल्पा शेट्टी ने कहा बांके बिहारी का बुलावा आया, मैं चली आई, हेमा मालिनी ने किया सारा इंतजाम। पॉप स्टार शकीरा को हो सकती है 8 साल की जेल, टैक्स में धोखाधड़ी करने का लगा है आरोप। जबलपुर में बुजुर्ग के साथ पुलिसकर्मी ने की बर्बरता, लात घूंसू और बेल्ट से पीटा, आरोपी सस्पेंड। राजस्थान के राजसमंद में पिकनिक मनाने निकले युवाओं ने ट्रेन की छत पर किया सफर, वीडियो हुआ वायरल। यूपी के गोंडा में पुलिस चौकी में भिड़े 2 सिपाही, एक दूसरे के साथ जमकर की मारपीट, वीडियो वायरल। मध्य प्रदेश के सिवनी में शिक्षक ने बच्चों से धुलवाई बाइक, वीडियो वायरल होने के बाद अधिकारियों ने जांच के आदेश दिए। उत्तराखंड में सरकारी स्कूल में अचानक रोने चिल्लाने और सिर पटकने लगी लड़कियां, खौफ में आ गए टीचर। कानपुर में स्कॉर्पियो में रखकर युवक ने तलवार से काटा केक, बीजेपी विधायक नेताओं ने के साथ शेयर की तस्वीर। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री आदित्य ठाकरे ने अजान सुनकर रोका भाषण, अजान पूरी होने के बाद फिर शुरू के स्पीच, वीडियो वायरल। जोधपुर में लापरवाही, युवक की जिंदगी पर भारी पड़ी, कुंड में डूबने से एक युवक की मौत, 3 दोस्तों ने लगाई थी कुंड में छलांग। नीदरलैंड में बेकरी में चाकू लेकर घुसा चोर, महिला के जवाबी हमले से डरकर भागा, वीडियो वायरल। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।